नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस। मदन महल से एलआईसी छोड़ तक चल रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर। फ्लाईओवर की वजह से सड़क पर हुए गड्ढों को भरने की कलेक्टर ने दी हिदायत। आधार ताल में सड़क बनाने में हुई लापरवाही उजागर। सड़क पर खड़े ट्रक के स्थान को छोड़कर बना दी सड़क। नगर निगम के इंजीनियरों का कारनामा लोगों को हैरत में डाल रहा। और मां नर्मदा तट ग्वारी घाट के तटों पर वापस लौटे प्रवासी पक्षी। मां नर्मदा की लहरों पर अटकेलियां करते प्रवासी पक्षियों का झुंड कर रहा सैलानियों और दर्शनार्थियों को आकर्षित। मदन महल चौक से एलआईसी छोर पर चल रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य का कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजटी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि फ्लाईओवर निर्माण की वजह से सड़कों पर हुए गड्ढों को शीघ्र भरा जाए, साथ ही सड़कों की साफ सफाई कर उस पर पानी का छिड़काव भी आवश्यक रूप से किया जाए। दमोनाका से मदन महल के बीच चल रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य का कलेक्टर इलैया राजटी ने निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि फ्लाईओवर निर्माण कार्य की वजह से सड़कों पर हुए गड्ढों को शीघ्र भरा जाए, साथ ही सड़कों की सफाई कर उन पर पानी का छिड़काव भी किया जाए। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजटी लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और फ्लाईओवर निर्माण कार्य कर रही कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने मदन महल से एलआईसी छोर तक फ्लाईओवर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और नगर निगम अधिकारियों से सीवर लाइन कार्य में भी तेजी लाने की बात कही, ताकि मार्ग के दूसरी ओर सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण कार्य हो सके। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ ने आगामी 6 जनवरी को प्रदेश के 52 जिलों में जेल भरो आंदोलन करने की चेतावनी सरकार को दी है। तकनीकी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने विद्युत मंडल के आउटसोर्स संविदा और नियमित कर्मचारियों से जुड़ी 3 सूत्रीय मांगों के समर्थन में संजय नगर स्थित विद्युत मंडल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। विद्युत मंडल के आउटसोर्स कर्मचारियों को मानव संसाधन नीति के तहत विद्युत मंडल में शामिल करने की रणनीति बनाने, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने और नियमित कर्मचारियों को फ्रिंज बेनिफिट का लाभ देने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के द्वारा 3 चरणों में 95 दिवसीय आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में संजय नगर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे सरकार ने नहीं मानी तो आगामी 6 जनवरी को प्रदेश के 52 जिलों में हजारों कर्मचारी जेल भरो आंदोलन करेंगे। जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये अंगड़ाई है अभी तो ये अंगड़ाई। तकनीकी कर्मचारी संघ के माध्यम से 94 दिन का एक कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में 3 बिंदुओं में बात रखी गई है। पहला बिंदु जो है वो आउटसोर्स कर्मचारियों को मानव संसाधन नीति के तहत विद्युत मंडल का कर्मचारी बनाना। दूसरा है संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करना और तीसरा है कि 20 साल से रेगुलर कर्मचारियों को फ्रिंज बेनिफिट नहीं मिले हैं, उसके लिए है। अगर मान लो हमारी जो मांगे अगर नहीं मानी तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों में हम लोग 6 जनवरी को सभी लोग 45,000 कर्मचारी जेल भरो आंदोलन करेंगे अनिश्चितकालीन। कर्मचारियों ने इन मांगों को लेकर 18 दिसंबर को राजधानी भोपाल में धरना प्रदर्शन करने और मांग पत्र देने का निर्णय भी लिया है। प्रदेश की जीवनदायिनी और लोगों की आस्था की केंद्र कही जाने वाली मां नर्मदा की स्वच्छता के लिए मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने मां नर्मदा तट ग्वारी घाट के घाटों पर नर्मदा स्वच्छता अभियान चलाया। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अंतर्गत मनाए जा रहे स्थापना सप्ताह के अंतर्गत जन अभियान परिषद के पदाधिकारियों, गणमान्य नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने मां नर्मदा के तटों पर श्रमदान किया। प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा के जल और नर्मदा घाटों को स्वच्छ रखने के संकल्प के साथ मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने गुरुवार को मां नर्मदा तट ग्वारी घाट के घाटों पर नर्मदा स्वच्छता का अभियान चलाया। जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज के साथ ही जन अभियान परिषद के कार्यकर्ताओं, विभिन्न आशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों और शहर के गणमान्य नागरिकों ने इस पुण्य कार्य में सहभागिता दर्ज कराई। इस अवसर पर सभी ने नर्मदा के स्वच्छ जल और घाटों को साफ रखने के लिए श्रमदान किया और श्रद्धालुओं व सैलानियों से भी नर्मदा माता के जल व घाटों को स्वच्छ रखने की अपील की। पूरे भारत को स्वच्छ बनाने में मदद करूंगा।
मैं जो शपथ ले रहा हूँ वो अन्य 100 व्यक्तियों को भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए प्रयत्न करें। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। हमारी माँ नर्मदा ये जबलपुर की माँ है, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति की माँ है, और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हमारे माँ की तबीयत को, माँ के स्वास्थ्य को ठीक और सुरक्षित रखना। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी नर्मदा पुत्र है। जैत का उनका जन्म है। उनके घर से नर्मदा जी की दूरी मुश्किल से 1 फरलांग है, और इसलिए उनके मन में भी ये भाव बहुत प्रबल है कि माँ नर्मदा जी प्रदूषण से मुक्त होना चाहिए, उनकी धारा अविरल बनी रहना चाहिए। और इसलिए मध्य प्रदेश के समस्त नागरिकों से, पूरी जनता से उनका निवेदन है, उनका अनुरोध है कि पूरे शहर की स्वच्छता करें, अपने अपने गांव की स्वच्छता करें, पर उसका प्रारंभ नर्मदा जी से करें। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर साप्ताहिक उत्सव कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन द्वारा मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर जितेंद्र नामदार जी के सानिध्य संयोजन में नर्मदा जी में स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है वृहद स्तर पर। दरअसल मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर पूरे सप्ताह भर विभिन्न गतिविधियों और सेवा कार्यों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में जन अभियान परिषद ने नर्मदा स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। अधारताल क्षेत्र में नगर निगम द्वारा सड़क बनाने में बरती गई लापरवाही लोगों को हैरत में डाल रही है। सड़क पर खड़े 3 ट्रकों का स्थान छोड़कर बाकी सड़क को पक्का कर दिया गया है। अब शिकायतें होने पर भूल सुधार की कोशिशें की जा रही हैं। नगर निगम के लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों और अधिकारियों की दोस्ती किस कदर गाढ़ी है, इसका ताजा नमूना आधारताल में देखने को मिल रहा है। करीब 26 लाख रुपयों की लागत से पेट्रोल पंप से लेकर पचमढ़ा मंदिर तक 500 मीटर सीमेंट सड़क बनाई गई है, लेकिन इस कार्य में बरती गई लापरवाही चर्चा का विषय बनी हुई है। सड़क पर खड़े जब्ती वाले ट्रकों को हटाए बिना ही सड़क बना दी गई, यानी उतना स्थान छोड़कर सड़क बना दी। ठेकेदार विनय यादव और कार्यपालन यंत्री आर.के. गुप्ता की लापरवाही लोगों को हैरत में डाल रही है। अब जब लगातार शिकायतें हो रही हैं, तो अधिकारी भूल सुधारने की बात कर रहे हैं। वो ट्रक के नीचे जो है सीसी सड़क का निर्माण नहीं किया गया और उसके आसपास सभी तरफ निर्माण कर दिया। वो सड़क उसको तुरंत ही ट्रक को हटाकर उसका निर्माण कर दिया जाएगा। उसमें कोई भी गड़बड़ स्थिति नहीं रहेगी। क्या कहती कि डीओ की लापरवाही की डीओ जो जानकारी दी थाने प्रभारी को उस कारण की लेट हुआ कि आधी सड़क बन के नहीं, जानकारी दी गई थी परंतु वो उस समय नहीं हट पाया और रोड की आती आवश्यकता थी, इस कारण से वो रोड बना दी गई थी। ट्रक हट गया अभी? नहीं, अभी नहीं हटा, आज उसको हटा के फिर से रोड बना दी जाएगी। बहरहाल अधिकारी बता रहे हैं कि सड़क निर्माण कार्य का भुगतान ठेकेदार को नहीं किया गया है। कार्य पूरा होने पर ही भुगतान किया जाएगा। नगर निगम मुख्यालय की शासकीय योजना शाखा के वॉशरूम की छत टपक रही है। लैंटर उधड़ कर गिर रहा है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। शाखा के कर्मचारियों का कहना है कि अधिकारियों को किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। नगर निगम की शासकीय योजना शाखा के वॉशरूम की छत टपक रही है, जिसकी वजह से कर्मचारी परेशान हैं। छत के लैंटर के टुकड़े गिरने से एक महिला कर्मचारी घायल होते होते बची, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहली मंजिल के वॉशरूम का पानी ग्राउंड फ्लोर के वॉशरूम में टपक रहा है। बाथरूम बना है ना, गंदा पानी बाथरूम का आता है, यहाँ से सब कर्मचारी और हितग्राही निकलते हैं तो गंदा पानी आ रहा है। क्या यहाँ पे शिकायत की अपने अधीक्षक वगैरह को? कई बार करे, बाकी कोई कार्रवाई नहीं है। क्या चाहते हैं अभी कि गंदा पानी लोगों के ऊपर ना आए। आज जैसे वॉशरूम मैंने खोला तो एकदम से ये लेंटर इसका ये गिरा और टंकी ओवरफ्लो हो जाने के कारण ना पानी भी अंदर आता है, जिससे रिस्क भी अंदर जाने में है। क्या चाहते हैं आप? इस तो रिपेयर हो या तो उससे कुछ तो अच्छा हो कि हम लोगों को सेफ्टी बनी रहे इसमें यूज़ करने के लिए। किस विभाग के पास से टच है? ये 40 नंबर शासकीय योजना से टच है। अब ये मतलब बन भी जाइए और साफ़ सफाई भी नियमित रूप से होती रहे। साफ सफाई भी नहीं होती? नहीं सर, आप देख भी सकते हैं।
शासकीय योजना के कर्मचारियों का कहना है कि नगर निगम में बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम देख रहे अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शायद उन्हें किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर जबलपुर में नर्मदा रिवर फ्रंट बनाया जाए, यह मांग नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के सदस्यों ने महापौर से की है। मंच का कहना है कि सरकार की धर्म नीति में जबलपुर की उपेक्षा हो रही है, जिसे रोका जाना जरूरी है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के सदस्यों ने एक पत्र महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर जबलपुर के नर्मदा तटों को विकसित किया जाए, पूर्व से प्रस्तावित नर्मदा रिवर फ्रंट का निर्माण कराया जाए। ग्वारीघाट से लेकर भेड़ाघाट तक यदि कॉरिडोर बनता है तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर असंतुलन, पूरे प्रदेश भर में इतना असंतुलन हुआ है विकास की दृष्टि से, और जबलपुर उसमें पिछड़ गया हमारा। उसका बेस्ट एग्जांपल यह है कि उन्होंने एक अभी आज ही के अखबारों में न्यूज़ आई है, एक धर्म नीति बनाई है। उस धर्म नीति के तहत में उन्होंने महाकाल के बाद मैहर, चित्रकूट, दतिया, शनिश्चरा, ओंकारेश्वर, सलकनपुर आदि सब रखा है। लेकिन देखिए ग्वारीघाट, तिरवारा घाट, भेड़ाघाट, पंचवटी सब छोड़ दिया है। ये जबलपुर की हालत है। इसीलिए देखते हुए हम लोगों ने एक मांग की है कि महाकाल जो उज्जैन में बना है उसके तर्ज पर जबलपुर में भी ग्वारीघाट से लेकर भेड़ाघाट तक एक कॉरिडोर बनाया जाए। इस मांग को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। महापौर अन्नू सिंह ने मंच के सदस्यों को बताया कि इस कार्य को कांग्रेस द्वारा पूर्व में भी प्रस्तावित किया था, लेकिन भाजपा सरकार ने कार्य को नहीं होने दिया। अब पुनः प्रयास किया जाएगा। हम लोग उसमें प्रयासरत हैं कि जो उस समय के 2800 से 3000 करोड़ के काम थे वो चालू हों, और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण काम में से एक काम ये है कि नर्मदा रिवर फ्रंट बने, जिसकी महती आवश्यकता है हमारे शहर को। नागरिक उपभोक्ता मंच के सभी हमारे वरिष्ठ यहाँ पर उपस्थित हुए, उनसे चर्चा हुई। हम लोग उसको गति देने का काम निश्चित तौर पे करेंगे और हर स्तर पर जाकर यह प्रयास करेंगे कि सरकार अन्य जिलों में और शहरों में तो ये घोषणा कर रही है कि उसी तर्ज पे हम काम करेंगे, पर जबलपुर की उपेक्षा की बात आज हम लोगों ने एक प्रेस में पढ़ा, तो वो उपेक्षा जबलपुर की बर्दाश्त के बाहर है। और सभी संस्थाएं, हमारी समाज सेवी संस्थाएं और हम लोग नगर निगम की तरफ से मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात का आग्रह करेंगे कि आप चूंकि सबसे पहले जबलपुर का रिवर फ्रंट सैंक्शन है, तो सबसे पहले जबलपुर रिवर फ्रंट पे काम चलाएं और उसको चालू करें। मंच के सदस्यों ने कहा कि प्रदेश सरकार की धर्म नीति में जबलपुर की उपेक्षा हो रही है। इस बात को उचित मंचों पर जरूर उठाया जाएगा ताकि संस्कारधानी को उसका हक प्राप्त हो सके। सर्दी का मौसम आते ही मां नर्मदा तट ग्वारीघाट में प्रवासी पक्षी एक बार फिर लौट आए हैं। नर्मदा की लहरों पर अटखेलियां करते यह प्रवासी पक्षी दर्शनार्थियों का मन मोह रहे हैं। लोगों की आस्था का केंद्र मां नर्मदा तट ग्वारीघाट में प्रवासी पक्षियों ने डेरा जमाना शुरू कर दिया है। सर्दी का मौसम आते ही हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी नर्मदा के तटों पर वापस लौट आए हैं। प्रवासी पक्षियों का झुंड मां नर्मदा की लहरों पर अटखेलियां कर दर्शनार्थियों का मन मोह रहा है। नर्मदा तट पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों के लिए प्रवासी पक्षी आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य दिखता है पूरे नर्मदा जी में। जब प्रवासी पक्षी आते हैं, उड़ते हैं, अपन उनको सेव खिलाते हैं, बहुत ही अच्छा, सुंदर, बहुत अच्छा महसूस होता है। पिछले करीब 10-12 सालों से नर्मदा जी में गौरी घाट पर भी ये प्रवासी पक्षी हैं, ये बहुत अधिक मात्रा में, जैसे ही ठंड शुरू होती है वैसे ही नर्मदा तटों पर आ जाते हैं, और जब तक ठंड पड़ती है तब तक ये यहीं पर रहते हैं। और ये विशेष तौर पे जो नमकीन सेव वाला रहता है वो उसका सेवन करते हैं, और रात्रि में कहीं मतलब किनारे विश्राम करते हुए सुबह भोर में पुनः वापस आके पूरे घाटों पर घूमते रहते हैं, और इससे बहुत अच्छा वातावरण लगता है। मां नर्मदा के तटों पर इनको देखने के लिए भी काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। वन्य प्राणी विशेषज्ञों का कहना है कि साइबेरियन प्रजाति के यह पक्षी सर्दी के 4 माह तक नर्मदा तट पर डेरा जमाए रहेंगे। गर्मी का मौसम आते ही इनकी वापसी का क्रम शुरू हो जाएगा।
गढ़ा थाना क्षेत्र मदन महल चौक के पास पैसों के लेन देन के चलते गोली चलाने वाले 3 फरार आरोपियों को गढ़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में से एक आरोपी के कब्जे से कंट्री मेड पिस्टल भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक 16 अक्टूबर की रात आरोपियों ने पैसों के लेन देन के विवाद को लेकर वारदात को अंजाम दिया था और फरार हो गए थे। गढ़ा थाना क्षेत्र के मदन महल चौक पर 16 अक्टूबर की रात पैसों के लेन देन के चलते गोली चलाकर फरार हुए 3 आरोपियों सत्यम रजक, विकी और विवेक को गढ़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी सत्यम रजक से कंट्री मेड पिस्टल भी बरामद की है। तीनों आरोपियों का मदन महल चौक पर ठेला लगाने वाले संतोष ठाकुर से विवाद हुआ था और इन्होंने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। यह उस दिन घटना जो है संतोष ठाकुर के छोटे भाई सूरज के साथ सत्यम रजक, विक्की रजक वगैरह का कोई विवाद हुआ था 400 रुपये को लेने देने के पीछे। तो उसमें उन्होंने फायरिंग की थी और भाग गए थे। आज आरोपियों सत्यम रजक, विक्की रजक, विवेक रजक को गिरफ्तारी निवासी घामापुर के उनको वहाँ से गिरफ्तार किए गए, जिसमें सत्यम रजक के पास से एक कंट्री मेड देसी पिस्टल बरामद हुई है और तीनों को रिमांड में भेज दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आरोपियों से पिस्टल के संबंध में भी पूछताछ शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।